16-17 PTI ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਡਰਹੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ और वो किसी वक्त भी तानू ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर लोड पे अगर पीटीआई के लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ वही 100% यू आर राइट। ठीक है, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है। मेरे कुल पंजाब में 32 हैं, मैं आपको बता ही देता हूँ। पंजाब में मैं नेशनल की गल, नेशनल में भी हैं, नेशनल में 16 की गल कर। हाँ बिल्कुल 16 हैं। ठीक है, और पंजाब में 17 हैं, सॉरी 17। मैं 16-17 आजकल आपके पास ज्यादा मोतबर है। और पंजाब में कितने हैं आपके? 32, 31, 32, 31 हाँ PTI के लोग। जी बिल्कुल। मतलब वो आपको किसी वक्त भाई आम द पर्सन जिसने 18 वोट एज ए सेनेटर इनके वोट लिए हैं मैंने, MPs के। लो इनको पता है मैंने ज्यादा वोट लिए 18 वोट है जी। हाँ ठीक कह रहे हैं जिन्होंने दिता उन्होंने सानू दो पता। उनका मुझे नहीं पता ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਬੀਬੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਤੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ गल है कि जट रल जाने गल है कि इनके पास जो नंबर है ना ये क्यों आके दिखा रही है मरीम बीबी। हाँ इनके पास PTI के बंदे हो ना हो, हाँ इनके पास बंदे दोनों हाउसेज में पूरे हैं। पंजाब में भी और नेशनल में भी। पंजाब का तो इशू कोई नहीं है ना, ठीक है, नेशनल में भी। अच्छा इसीलिए ये जो पीपल्स पार्टी वाले हैं ये हम पंजाबी में कहते हैं दरख्तों के ना कुछ ऊपर के पत्ते होते हैं, हाँ हाँ अपरले पत्रा, ठीक है, वो हवा से पहले हिलने शुरू हो जाते ठीक हैं, है, ऊपर होते हैं ना। हाँ सो दे रियलाइज अ चेंज फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पीपल्स पार्टी को ये रियलाइज हो रहा है कि शायद अब हमारी बारी आने वाली है। अच्छा और इनकी अभी 3 इलेक्शंस आज अनाउंस हो गए, हाँ एक सेनेट का और 2 फैसलाबाद की जो सीट है ठीक, वो भी 2 हो गए, अभी बाकी इलेक्शंस में हो जाएंगे। ठीक, ये आने वाले 9 मई के जो काफ़ी सारे लोग फारग हुए हैं ये स्टे उठ जाएंगे और वहाँ पे इलेक्शन होगा और पीपल्स पार्टी पे नून की डिपेंडेंस ख़त्म होगी। ये मैंने ऐसे 6 महीने पहले कहा था। ठीक है। और अब तो आहिस्ता गल वही होगी ना जी मैं कह रहा हूँ कि यूटिलिटी खत्म हो रही है। हाँ एंड पीपल्स पार्टी रियलाइजेस पीपल्स पार्टी रियलाइजेज इट कि ये बड़ा। और अब मैंने देखे ना, मैं आपकी इसको मिसाल देता हूँ, ये जो डिफेंस डील्स हुई हैं। हाँ एक मिनट ठहरे चोई साहब थोड़े ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਨੇ PTI ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ बाद में दसो। अच्छा ਬਾਅਦ ਇਤਨੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ। अच्छा मैं क्यों मरवान वो मैं आपको बताऊं कि ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, अच्छा आप शर्मिला बीबी मेरी बात सुने या ना सुने, हाँ कानून उन्होंने मेरे वाले पास ही लाए हैं। उन्होंने उनका डिफेंस झूठी हंसी जरदारी साहब, सब झूठी हंसी हाँ थी। जरदारी साहब, बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी का कोई बंदा था उसमें। वो फॉरेन मिनिस्टर हैं और सबसे इम्पोर्टेंट अमेरिका में क्या शमा जिनेजो की सीट हो गई थी तो इनके बिलावल साहब की सीट नहीं हो सकती थी? हो सकती थी ना, क्यों नहीं? वो चाइना में थे, पूरी फैमिली बिजनेस ट्रिप ठीक। पीछे ये सारे पैक्ट हुए, पीपल्स पार्टी तो नज़र ही नहीं आई किस जगह पे। आपको ये पता है इंटरेस्टिंग बात, सेनेटर साहब को भी ये शायद पता हो, जब ये तस्वीरें लगी ना पहले दिन, हाँ वहाँ पे 4 तस्वीरें थी और जरदारी साहब की तस्वीर 5वीं नहीं थी। अच्छा 2 फॉरेन डेलीगेट्स की और 2 हमारे फील्ड मार्शल साहब की और प्राइम मिनिस्टर की लगी हुई थी। जब जरदारी साहब चाइना से वापस आए तो रास्ते में उनको किसी ने बताया कि जनाब आपकी तो तस्वीर भी नहीं है, यानी आपकी तो दास्तान भी नहीं है। दास्तानों में उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से झगड़ा किया, फिर उनकी तस्वीरें लगी। आपको ये मैं बात बता रहा हूँ ऑथेंटिक, आप कर लीजिए अपने सोर्सेस। ठीक ठीक। ये सूरत हाल पीपल्स पार्टी के साथ हुई कि जरदारी साहब की तस्वीर चौकों से मैं आवेजा करना मुनासिब नहीं समझा। क्यों शर्मिला बीबी अब आप सुन रही थी कि नहीं सुन रही थी? ध्यान ना आई डोंट नो, ये इररिलेवेंट चीज़ है। देखिए जरदारी साहब की कोई तस्वीर लगाए ना लगाए उनको फ़र्क नहीं पड़ता। जरदारी साहब का जो स्टेचर है, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और जरदारी साहब की जो सियासत है वहाँ तक ये कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। और उनकी जो रवादारी की सियासत है, जो मुफाहमत की सियासत है, और जब मुश्किल वक्त पड़ता है तो फिर जरदारी साहब की ही जानिब लोग देखते हैं, क्योंकि ये हुकूमत साजी करना, लोगों को साथ लेके चलना, कंसेंसस पॉलिटिक्स करना, पीपल्स पार्टी को जमहूरियत की राह पे लेके चलना, बिलखुसूस आपको वो वक्त देखें, वो कितना क्रिटिकल और चैलेंजिंग वक्त था जब शहीद बीबी शहीद हुई थी और पाकिस्तान ना खप्पे के नारे लग रहे थे इस मुल्क के अंदर। जरदारी साहब ने अपना गम
एक तरफ रख के पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और सब लोगों को वो इलेक्शन में लेके गए, वरना शायद इलेक्शन ना होते, जमहूरियत इस मुल्क में ना आती। लेकिन इट इज थैंक्स टू हिम दैट ओनली वन पर्सन जो इस मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके गए, इस मुल्क में जमहूरियत का निज़ाम आया और वो जमहूरियत का तसलसल आज तक चल रहा है। 18वीं तरमीम आई, 18वीं तरमीम में वो शिक निकाली गई जहाँ पर जो सदर साहब थे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को घर भेज देते थे। सारे इख्तियारात जो एक सदर ने यूसर्व किए हुए थे आइन में, वो वापस आपने जरदारी साहब की मेहरबानी से प्राइम मिनिस्टर को मुंतकिल हुए, पार्लियामान को मुंतकिल हुए। तो वो आप छोड़ दें, जरदारी साहब की जो मेहरबानियां हैं जमहूरियत पे और इस मुल्क के ऊपर, वो नाकाबिल फरामोश हैं। समझ गए जो साहब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ सारे मौसम पाकिस्तान है, पाकिस्तान किसी का मौसम नहीं है, ना पाकिस्तान होता ना इनके दाग लगते। ये तो सारे जो हैं वो मुसलत है ना पाकिस्तान के ऊपर। वो पंजाबी जी कहते चौसे बड़ा बदवाओं ते आगे जना नहीं बदवावा तो क्या आ गया, सीधी बात ये कहते हैं असं मरम्मत देखिए करेंगे, जो उन्होंने कहा ये कहते हैं मरम्मत उन्होंने जो कहा शर्मिला आप ने, देखा मैंने क्या कहा दोनों इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, आप दोनों फौरन नहीं शर्मिला साहब ने कहा और बिल्कुल ठीक है कि दैट वाज इररिपेयरेबल लॉस, बीबी शहीद का जाना। और उस वक्त जरदारी साहब का, इस वक्त मुझे पता है आप भी देख रहे थे, स्टैंड लेना ये बहुत बड़ी बात थी कि पाकिस्तान में द क्रेडिट गोज टू जरदारी साहब। तो थे रीजनल पार्टी ना, पीपल्स पार्टी भी रिड्यूस हो गई, सिंध के कुछ इलाकों तक रह गई, अर्बन सिंध में वाइप आउट आज भी है, कल भी होगी, परसों भी होगी। तो दे हैव लॉस्ट देयर पॉलिटिकल ग्राउंड, दे हैव नथिंग लेफ्ट, दे आर इन द गवर्नमेंट बट दे आर नॉट इन पॉलिटिक्स एनीमोर। Yeah, they're in the government, but you say that they're not into politics. Okay. You want to give some winding remarks, Sharmila Bibi, on this one? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ ਨਾ, ये जो सिमरिक थी ये अच्छी थी, ये ठीक थी, कोई दिल से निकली थी। पहले झूठे हंसे हंसे तुम। हाँ पहले अब वाइंडिंग अप हो गया। इस वक्त देखिए मुल्क के बहुत ही नाजुक हालात हैं, इन द सेंस कि आपके मुल्क के लोग सफ़र कर रहे हैं। सबको मिलके सैलाब ज़दगान की मदद करनी चाहिए। AGK के अंदर जो हो रहा है वहाँ के इश्यूज बहुत सीवियर हो गए हैं, बलूचिस्तान के अंदर इश्यूज हैं। पाकिस्तान इस वक्त ग्लोबली एक बहुत ज़बरदस्त पोजीशन के अंदर है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पाकिस्तान परफॉर्म करके दिखा सकता है और दिखाएगा इंशाल्लाह। We are keeping our fingers crossed on this one. आपस के मामलात तलखियां भुला दें। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रही हैं अभी, बड़ा अच्छा मैसेज है। मेरे ख्याल आखिरी लाइन तुसी बोल दो, सेनेटर साहब कुछ बोलते पे सो तुसी ओवरलैप होगी सी गल। नहीं, मैं कह रहा था कि ये बिल्कुल राइटली शी सेड और दिस इज द राइट टाइम कि बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन साथ साथ साइमल्टेनियसली आप देखिए कि राइट नो 3 सुपर पावर हैं, चाइना, रशिया और अमेरिका। और ये इस अच्छी सफारतकारी कि हम हमारे तीनों के साथ ताल्लुकात पहली दफ़ा, चूँकि पहलगाम का जो वाक़या है वो अनवेल हुआ है और झूठ पकड़ा गया, इस वजह से यार राइट नो वो। वैसे यू आर सो राइट ऑन दिस वन। ये हमेशा हम लोग कहते थे थैंक्स टू मिलिट्री डिप्लोमेसी। ये भी गल ठीक है, वैसे बिल्कुल गल तो ठीक है।